Apex News, India, Northeast. मेघालय ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र के साथ MOU साइन किया। शिलोंग 27 मार्च 2026। मेघालय सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया, जो राज्य में पानी की सप्लाई सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस कार्यक्रम में यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल, चीफ मिनिस्टर कॉनरेड के संगमा वर्चुअल रूप से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट V सोमन्ना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राज्य की ओर से PHE मिनिस्टर मार्कीज N मारक और अन्य अधिकारी शामिल हुए। CM संगमा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि राज्य में घरों तक पानी की कवरेज बढ़कर 83% हो गई है और सभी को पानी उपलब्ध कराने के लिए निरंतर सहायता की मांग की। दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज जल जीवन मिशन जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन और एक प्रोजेक्ट था। पिछले सालों में भारत सरकार के सपोर्ट से मेघालय स्टेट जो पूरे देश में सबसे नीचे नंबर में था, 1% से नीचे हमारे जो पाइप घर थे, आज जाके हम लोग करीब करीब 84% कनेक्टिविटी हम लोग आज दे पाए हैं। और ये सभी आपके और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की वजह से आज ये हो पाया। और इसके लिए मैं हमारे मेघालय स्टेट के सभी लोगों की तरफ से मैं आपको और भारत सरकार, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। सर, इश्यूज काफी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज मैं डिटेल्स में वो इश्यूज में जाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेघालय का भी ये लक्ष्य रहा है कि हम लोग पानी पाइप के साथ हम लोग सोर्स को भी हम लोग देखें और जो पानी का इशू है उसे हम लोग एक होलिस्टिक वे में हम देखें। और इसलिए 2019 में हम शायद देश में सबसे पहले सरकारों में से एक होंगे जिस सरकार ने एक वाटर पॉलिसी निकाला। और उस वाटर पॉलिसी के बेसिस पर हमने अलग अलग लाइन डिपार्टमेंट्स को जोड़ा और अलग अलग लाइन डिपार्टमेंट्स को जोड़कर हमने एक क्लाइमेट काउंसिल बनाकर हर डिपार्टमेंट का क्या रोल रहेगा, ताकि हमारे वाटर रिसोर्स एरिया में हम कहाँ चेक डैम बना सके, कहाँ पे अलग अलग इंटरवेंशंस कर पाए, सॉइल कंजर्वेशन कहाँ काम कर पाए। इस तरह कम्युनिटी को मोबिलाइज करके हम लोगों ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाया और उसमें काम शुरू किया। और सर, आपको जान के खुशी होगी कि आज हमारा जो टीम है हर डिपार्टमेंट से एकजुट होकर हम लोग ये पानी का जो इशू है इसे होलिस्टिकली हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। सर, मेंटेनेंस का इशू काफी है और इसमें जैसे आप जानते हैं फाइनेंशियली भी बहुत सभी स्टेटों को काफी फाइनेंशियल हिट होगा, लेकिन ये जरूरी है, हम जानते हैं। और इसमें स्टेट को मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा और हम लेंगे सर। लेकिन मेरा आपसे कल यही आग्रह है कि जहां हो सके आपका भी जितना सपोर्ट मिल सके सर, हम लोग चाहेंगे कि आपकी तरफ से सपोर्ट हो सर। आगे आने वाले सर इश्यूज में कहीं कहीं कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे सर्वे के बेसिस पे घर जो नंबर थे वो कम थे, अब नंबर बढ़ गए। उसकी वजह से कहीं कहीं सोर्सेज में और पानी की टैंकी के जो साइज हैं या पाइप कनेक्शंस हैं वहां पे कुछ कमियां हैं सर। अगर हो सके सर उसमें भी अगर हम ध्यान देकर कुछ कर पाए तो मेरे ख्याल से सर हमारे पब्लिक के लिए ये भी एक बहुत बड़ी चीज होगी और बहुत बड़ी राहत होगी सर, स्टेट के लिए भी। सर, इसके अलावा जो MOU में आपने लिखा है, मैंने MOU देखा है सर। हमारी तरफ से हम उस सारे इश्यूज को हम लोग साथ मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे सर। एक बार फिर आपका जो आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है पिछले सालों में, मेरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी उसी तरह आपका और हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और साथ मिलके हम ये पूरी कोशिश करेंगे
कि ना सिर्फ पाइप और टैंकी लेकिन पानी भी हर घर तक पहुंचे और क्वालिटी भी उसके साथ साथ मेंटेन हो सर। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सर एक और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द साइनिंग ऑफ द एमओयू फ्रॉम माय साइड सर। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद सर। उमियाम लेक पर इंडियन सेलिंग लीग का शुभारंभ। शिलोंग 27 मार्च 2026। चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा ने उमियाम वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडियन सेलिंग लीग के पहले एडिशन का शुभारंभ किया। ये लीग 27 से 31 मार्च तक आयोजित हो रही है, जिसे मेघालय टूरिज्म डिपार्टमेंट, उमियाम सेलिंग क्लब और यूनाइटेड डी नोवो एसोसिएशन ऑफ याटिंग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। Correctly mentioned by Mr. Cyril and Mr. Yadav that we have been planning this for a very long time. I remember many years back we had come here as mentioned by Cyril. And I very strongly felt that we were limiting the potential of this location to simply tourists coming here, clicking some pictures, and that would be the end of the overall activity that would happen in and around this place. And so we made a very conscious decision that we will work and plan things in such a manner that we should be able to who's the only Indian unlock the tremendous potential that lies in and around this particular venue. And so the journey began. Many activities took place. Wanting to do for a long time because we have felt that there is a huge potential in Umiam and we have not been able to unlock that potential for many years. So now it's just not a tourist destination, but it is also a location where activities take place. We have had many regattas in the past, and now we've taken it to the next level where we have almost 182 sailors coming from different parts of the world. About 14 countries plus are participating, and this is one of the largest leagues of its kind. So we are very happy with the response, and I must congratulate the entire team that has made this a possibility. This also opens up a huge opportunity for our own youngsters who would be able to take this up as a sport, and those who wanted it, they didn't have a platform earlier, now they will have it. So we really do expect that in the years to come, many of our own youths. वॉर्ड्स लेक पर कलिनरी कैस्केड 2026 की शुरुआत। शिलोंग 27 मार्च 2026। चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा ने वॉर्ड्स लेक पर कलिनरी कैस्केड 2026 के तीसरे एडिशन का उद्घाटन किया। 2 दिन के इस फेस्टिवल का थीम क्राफ्टेड फॉर ऑल 5 सेंसेस है, जिसका उद्देश्य टूरिज्म और कलिनरी टैलेंट को बढ़ावा देना है। सीएम ने युवाओं और शेफ्स के लिए अवसर बनाने पर टूरिज्म डिपार्टमेंट की प्रशंसा की। Hello. Did she get something to you guys to eat or no? Not yet. Not yet. Oh, okay. Throughout the day, sir, we have having a one-on-one Great. night activity. And then we also have a night. Congratulate the tourism department for organizing the 3rd edition
of the culinary cascade, which has seen a wonderful journey in the last 3 years, where we have seen this entire festival really evolve and give multiple opportunities to our chefs, different stakeholders, and more importantly, opportunities to the youth of our wonderful state. As Dr. Vijay had mentioned, we have always believed that there is a lot that our state has to offer. Be it our culture, be it our music, our food, our people, the natural landscape and the beauty. We only need to find the way to bring them all together. We need to find a way to provide the platform. सीएम ने सिनॉट कॉलेज के डायमंड जुबली समारोह में लिया भाग। शिलोंग 27 मार्च 2026। चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा ने जाइयाओ में आयोजित सिनॉट कॉलेज के कॉलेज वीक 2026 के समापन और डायमंड जुबली समारोह में भाग लिया। उन्होंने संस्थान की विरासत की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये संस्था युवाओं को मजबूत मूल्यों और जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। The way forward in which we can change our society, transform our people, and take our state forward. Yes, there are challenges, and yes, it is a long process, but I'm happy to inform you that as a state, as a society, and as a government, we are in the right direction of taking the education sector to the next level. नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी को रूटीन प्रोसेस बताया गया। काठमांडू, नेपाल के पूर्व मंत्री माधव प्रसाद चौलागइन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये कदम जेन जेड प्रोटेस्ट के दौरान हुई मौत के मामले में पहले से तैयार रिपोर्ट के अमल का हिस्सा है। I think it's a part of the routine process that this new government has initiated, because there was a committee formed and committee had provided their report, investigation report, in the previous government, and it was in the process of implementation. So I think we see this as part of the implementation of that report. सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व्ड कैटेगरी को मेरिट पर जनरल कैटेगरी की सीट लेने की अनुमति दी। न्यू दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार मेरिट के आधार पर जनरल कैटेगरी की सीट ले सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एज या अटेम्प्ट में छूट सिर्फ एलिजिबिलिटी पर लागू होती है, मेरिट पर नहीं, और इस संबंध में हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। Category merit list where they outperform others. The ruling reinforces that general seats are merit based and open to all candidates. कुवैत में यूएस फोर्सेस पर हमले का IRGC का दावा। कुवैत इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बुबियान आइलैंड पर तैनात यूएस मरीन फोर्सेस पर ड्रोन और मिसाइल हमले का दावा किया है। संगठन ने भारी नुकसान का दावा करते हुए चेतावनी दी है कि ऐसे हमले जारी रहेंगे। تجمع تروریست‌های صهیونی آمریکایی در جزیره بوبیان را مورد تهاجم ترکیبی موشکی و پهپادی قرار داد. در این تهاجم با انواع پهپادهای انهدامی و موشک‌های بالستیک
تعداد زیادی از تفنگداران تروریست آمریکایی کشته و क्षेत्र में ईरानी हमलों के चलते टेंशन बढ़ी। दुबई गल्फ क्षेत्र में लगातार हो रहे ईरानी हमलों के चलते यूएई, बहरीन और आसपास के इलाकों में इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन के BAPCO रिफाइनरी में आग लग गई है, जो महत्वपूर्ण संरचना पर हमलों की ओर संकेत करता है। धर्म परिवर्तन करने वालों का ST स्टेटस खत्म करने की मांग। न्यू दिल्ली बीजेपी MP निशिकांत दुबे ने क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने वालों का शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस खत्म करने की मांग उठाई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह का नियम ST पर भी लागू होना चाहिए। इस संविधान में 3 आर्टिकल है, 339, 341 और 342। 339 ये कहता, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं क्योंकि अभी महिला आरक्षण की बात हो रही है, सीट बढ़ने की बात हो रही है। मैं जिस राज्य से आता हूं सभापति महोदया, उसमें 2001 के सेंसस के बाद भी 2008 में डिलिमिटेशन नहीं हुआ। मतलब पूरे देश भर में डिलिमिटेशन हो गया झारखंड को छोड़कर। उसका कारण यह था कि 2001 की सेंसस के आधार पर जब 2008 में डिलिमिटेशन होने लगा तो शेड्यूल्ड ट्राइब की 1 लोकसभा की सीट और शेड्यूल्ड ट्राइब की 3 विधानसभा की सीट जो है वो कम हो गई। जब 2001 के आधार पर यह हुआ तो जब 2011 के सेंसस के आधार पर जब यह होगा तो अब मेरा व्यक्तिगत यह मानना है कि कम से कम 2 शेड्यूल्ड ट्राइब की लोकसभा की सीट और लगभग 6 विधानसभा की सीट जो है किसी कीमत पर वो घटेगी। और ये सभी के सोचने वाला विषय है कि आर्टिकल 339 ये कहता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया का जो पूरा अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 1956 में वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया आर्टिकल 341 में कि यदि शेड्यूल कास्ट बौद्ध, जैन और सिख को छोड़कर मुसलमान या क्रिश्चियन बनते हैं तो उनको जो है रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 342 में शेड्यूल्ड ट्राइब पर यह लागू नहीं होता है। और यही संविधान ये कहता है कि यदि मुसलमान के साथ शादी, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम लोगों ने मुसलमान से शादी कर ली क्योंकि आदिवासी का पॉपुलेशन घट गया, यदि वो कहते हैं कि हम अपने नाना नानी के साथ रहते हैं तो वो मुसलमान के बच्चे भी शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्वेशन के जो है हकदार हो जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि आर्टिकल 339 को लागू करते हुए 341 के आधार पर ही जो शेड्यूल्ड ट्राइब सिख, बौद्ध और जैन को छोड़कर यदि मुस्लिम और क्रिश्चियन बनते हैं तो उनको आदिवासी का दर्जा खत्म करिए और हमारे यहाँ झारखंड में डिलिमिटेशन खत्म करिए। थैंक यू। वेस्ट बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा। मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, जंगीपुर में रामनवमी जुलूस के दौरान झड़प की घटना सामने आई है, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। भारतीय जहाजों को मिल रहा स्मूथ पैसेज, सेलर का दावा। न्यू दिल्ली, एक भारतीय सेलर ने दावा किया है कि महत्वपूर्ण समुद्री रूट पर भारतीय जहाजों को आसानी से गुजरना दिया जा रहा है, जबकि अन्य देशों के जहाज इंतजार कर रहे हैं। ये बयान ग्लोबल मैरीटाइम टेंशन के बीच सामने आया है। तो इंडिया ना किसी का दुश्मन है ना किसी का गुलाम। इंडिया अपना रास्ता खुद बनाता है और दुनिया उसे इग्नोर नहीं करती। जहां स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत से जहाजों को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, कंट्री के जहाजों को, इंडिया के जहाजों को पैसेज अलाउ किया जा रहा है कि आप अपना जहाज यहां से निकालो। सो इंडिया जो है वो न्यूट्रल नहीं है। इंडिया एक स्मार्ट पावर है, मास्टर प्लेयर है। सो जहां पूरी दुनिया जो है वो लड़ाई में उलझी पड़ी है, इंडिया अपना गेम खेल रहा है। इंडिया जो है वो अपना ऑयल जो है आराम से निकाल रहा है। सो हम लोगों को, हम सभी दोस्तों को इंडियंस होने पे प्राउड होना चाहिए, क्योंकि ये जो जीत है ये जीत पावर की नहीं, ये जीत है डिप्लोमेसी की। सो हमारी डिप्लोमेसी जो है वो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिन लोगों को लगता था कि उनके देश के पास बहुत ज्यादा पावर है,
वो अभी एकदम असफल हुए पड़े हैं कि वो कैसे अपने जहाजों को वहां से निकाले, और इंडिया की डिप्लोमेसी जो है वो अभी काम कर रही है। इसलिए हम सभी को प्राउड फील होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। रक्षा सूत्र में फाइटर पायलट प्रिया शर्मा की कहानी। न्यू दिल्ली। रक्षा सूत्र के अगले एपिसोड में स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा की कहानी दिखाई जाएगी। इसमें उनके पहले सोलो फ्लाइट से लेकर चीफ ऑफ एयर स्टाफ के साथ उड़ान भरने तक के सफर को दिखाया जाएगा, जो दर्शकों को प्रेरित करेगा। फाइटर प्लेन की कॉकपिट की पहली झलक से लेकर पहली सोलो फ्लाइट और फिर देश की सुरक्षा के लिए आसमान में डटे रहने का सफर। कठिन ट्रेनिंग, त्वरित फैसले और हर मिशन में खुद को साबित करने की कहानी। जब हमने उनसे पूछा कि उनके लिए टच द स्काई विद ग्लोरी का असली मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा, It is a reminder that give your best every single day. When you're flying, you're just thinking about doing justice to the training you have been receiving since day one. The efforts that your instructors and the community has put into you, the people who have trusted you with this responsibility and the uniform that you're wearing. और हर उस लड़की के लिए उनका संदेश जो अपने सपनों को पंख देना चाहती है, तो उनका जवाब था, सपने देखो, तैयारी करो और पूरे विश्वास के साथ उड़ान भरो। Apex News, India, Northeast.